वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस विद आकाश फ्रेंड्स। मैं हूं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट देखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कंपनी स्टॉक मार्केट पे क्यों आती है, उसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, आईपीओ क्या होता है, शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिससे आपका पूरा एक बेस क्रिएट हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में आसानी से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या है स्टॉक मार्केट। स्टार्टिंग में चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनीज रेस कैसे कर सकते हैं कैपिटल। देखिए बेसिकली दो वेज होते हैं, एक होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट, और दूसरा होता है डेट। डेट मतलब होता है कर्जा। देखिए अभी कर्जे में कौन से टाइप्स आते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और लोन्स। देखिए लोन्स तो आपको पता है एक सिंपली है बैंक वाला लोन है। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होता है ये भी आपको बेसिक आइडिया होगी, फिर भी मैं बता दूं। देखिए बॉन्ड्स की तरह होता है डिवेंचर्स, इसमें क्या होता है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे कंपनी कहती है कि हमें कुछ पैसे दे दो और हम उस पे आपको देंगे कुछ इंटरेस्ट। तो बेसिकली होता है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। थोड़ा सा डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट वो बाकी सेम ही है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। चलिए ये हो गया क्लियर क्लियर। और इक्विटी होता है हमारा स्टॉक मार्केट। चलिए देख लिया हमने कि कंपनीज कहाँ से पैसे रेज कर सकती है, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, स्टॉक मार्केट पे जाके, या फिर लोन लेके। चलिए चलिए अभी डिस्कस करेंगे सबसे मेन चीज, स्टॉक मार्केट होता क्या है। लाइक बहुत लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट एक जगह होती है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे कि हम सब्जी लेने को जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और इन रिटर्न लेते हैं सब्जी उनसे। तो स्टॉक मार्केट में भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे बस सब्जियों की जगह होती है शेयर्स की ट्रेडिंग। अभी शेयर्स क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि शेयर्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। बस ये आप जान लीजिए ये एक जगह है बस जहाँ पे हम शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएसई और एनएसई। बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई हमारा मेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अभी देख लेंगे कि स्टॉक होता है क्या। देखिए स्टॉक बेसिकली एक कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कंपनी स्टॉक मार्केट पे कैसे आती है, समझिए उनके पास 100% या भी ओनरशिप है कंपनी पे। तो कंपनी क्या कहेंगे कि हम 25% इशू करेंगे, तो ये 25% के अगर स्टॉक मैंने ले लिए तो मैं 25% का ओनर बन जाऊंगा कंपनी में। तो एक स्टॉक क्या दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है कंपनी की फ्रेंड्स। और स्टॉक शेयर ये सब सेम ही चीजें होती है फ्रेंड्स। चलिए ये भी क्लियर होगा। चलिए कंपनी इशू क्यों करती है स्टॉक, रीजन क्या होता है कि कंपनी पैसे क्यों रेज करती है। देखिए सबसे अच्छा रीजन होता है ग्रो करने के लिए। कंपनी को अगर एक्सपेंशन करना है या फिर कुछ नई चीजें करनी है कंपनी में तो कंपनी इशू करती है स्टॉक। या फिर होता है कर्जा रिपे करने के लिए, जो पहले बहुत सारा कर्जा ले लिया है और कंपनी को डिफिकल्टी फेस हो रही रिपे करने के लिए, तो फिर इसलिए भी कंपनी आती है, फिर स्टॉक मार्केट से वो पैसा उठाएगी और वो पैसा रिपे कर देंगे कर्जे के। या फिर हो सकता है कि प्रोमोटर्स अपनी थोड़ी सी होल्डिंग ट्रिम करना चाहते हैं, थोड़ा कैपिटल अपना रिलीज करना चाहते हैं प्राइवेट यूज के लिए। और देखिए जब आप देखते हो कि आईपीओ आता होगा तो आप पे होता होगा कि वहां पे आता है रीजन क्यों रेस करिए। अगर कंपनी ग्रोथ के लिए ले रही है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। और अगर कंपनी बस डेट के लिए या फिर कर्जा रिपेमेंट के लिए ले रही है तो ये एक होता है अच्छा साइन नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि वो पैसा बचाएगा रीपेमेंट के लिए तो इतना अच्छा साइन नहीं होगा। अगर ग्रोथ के लिए कंपनी इशू कर रही है स्टॉक्स तो फिर वो एक अच्छा साइन होता है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अब मार्केट सेगमेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपने अगर सुना होगा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, देखिए प्राइमरी मार्केट मतलब होता है हमारा आईपीओ मार्केट, इक्विटी का बेसिकली। इसमें क्या होता है जब फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है फ्रेश शेयर्स तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी मार्केट। और फिर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि आईपीओ की अलॉटमेंट होती है, कुछ इन्वेस्टर्स को स्टॉक मिलते हैं और फिर वो आता है सेकेंडरी मार्केट जो कि होता है हमारा स्टॉक मार्केट। और फिर वहाँ पे हो जाती है स्टॉक ट्रेडिंग। तो यही है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी होता है हमारा जो हमारा आईपीओ मार्केट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए जाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट होता है हमारा स्टॉक मार्केट।
चलिए फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अभी सेंसेक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत जगह कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि सेंसेक्स से वो कहते हैं कि सेंसेक्स ऊपर गया या नीचे गया। देखिए सेंसेक्स का भी ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब क्या होता है? देखिए सेंसेक्स का एक 30 कंपनीज का एक बास्केट है। इसमें जैसे स्टॉक्स ऊपर नीचे जाएंगे तो ये सेंसेक्स भी ऊपर या नीचे जाएगा। इससे हम कहते हैं कि मार्केट परफॉर्म कैसे कर रहा है। और ये सेंसेक्स किसका है? ये सेंसेक्स है बीएसई का। देखिए बीएसई का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स, और सेंसेक्स में होते हैं 30 कंपनीज, जिससे हम ओवरऑल मार्केट के देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस चल रही है। अगेन वो कंपनीज की अलग अलग वेटेज होती है। जैसे जैसे वेटेज के अकॉर्डिंग, जैसे हमको बताएं कि रिलायंस की ज्यादा वेटेज है कोई भी निफ्टी फिफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो अगर रिलायंस ज्यादा ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा अपना वेटेज की वजह से थोड़ा सा सेंसेक्स को भी ऊपर लेके जाएगा। तो बेसिकली ये सेंसेक्स एक देखिए बैग होता है 30 कंपनीज का। ये इंडेक्स कहते हैं हमेशा, और इससे हमें पता चलता है कि कैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। और सेंसेक्स किसका होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इन द सेम वे होता है निफ्टी फिफ्टी। जैसे सेंसेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, निफ्टी होता है एनएसए का, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी में होते हैं बेसिकली टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्रीज, और सेंसेक्स में कितने होते हैं? सेंसेक्स में होते हैं 30। अगेन सेम कंसेप्ट है, निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनीज होते हैं, और इसमें पता चलता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। देख लेते हैं अभी सेबी क्या है। सेबी का हम बहुत कुछ सुनते हैं। देखिए जैसे हमारे लिए एक होती है कि पुलिस होती है नॉर्मल पीपल के लिए, तो स्टॉक मार्केट के लिए होती है सेबी। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? इनका काम होता है कि बस जो इन्वेस्टर्स है उन्हें चीट ना किया जाए, जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें चीट ना किया जाए, कि इसलिए सेबी कुछ रूल्स रखती है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ट्रेडिंग रूल होते हैं, इन्वेस्टिंग रूल होते हैं, अब बहुत सारे रूल्स है बेसिकली सेबी करती है। और ये इंश्योर भी करती है कि कहाँ पे मैनिपुलेशन ना हो रही है स्टॉक्स की। तो ये बेसिकली काम होता है सेबी का। चलिए मार्केट वो कैसे करते हैं हम देख लेंगे। देखिए अगर मैं एक बायर हूँ, मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाके नहीं ट्रेड कर सकता। मुझे एक लेना होगा पहले ब्रोकर। फिर क्या होता है? देखिए मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरा ऑर्डर जाएगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर से हो जाएगा फिर एक्सचेंज में, फिर वो एनएससी हो या बीएससी हो, वहां से वापस जाएगा दूसरे ब्रोकर के पास, और फिर जाएगा सेलर। क्योंकि एक मैं बायर हूँ तो मुझे एक सेलर भी चाहिए होगा। देखिए अगर सेलर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला ट्रेड ये ऐसे ही पेंडिंग में रहेगा। बायर और सेलर दोनों चाहिए तभी जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स। चलिए शेयर प्राइस कैसे डिटर्मिनेशन होती है देखेंगे। ये बेसिकली होता है सप्लाई एंड डिमांड। जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और सप्लाई ज्यादा रहेगा तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक प्राइस है वो चल रहा है अभी 100 रुपीज पे, और अभी उसके लिए 50 बायर्स है बस, और बस 10 सेलर्स है। तो अब बताइए डिमांड कहाँ पे? डिमांड ज्यादा है इसमें, तो स्टॉक प्राइस इसकी जाएगी ऊपर। और इन द सेम वे अगर 50 सेलर्स है और बस 10 बायर्स है तो सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब स्टॉक प्राइस नीचे आएगी। तो ऐसे ही शेयर प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड ज्यादा रहेगी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई ज्यादा रहेगा तो शेयर प्राइस आएगी नीचे। चलिए व्हेन टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड। देखिए अभी इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। देखिए ट्रेडिंग हम बेसिकली करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि होता है इंट्राडे पोजीशन स्विंग, इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं चार्ट, देखते हैं हम चार्ट देख के हम इस पे लेते हैं डिसीजंस, और तब जाके हम कहते हैं ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? जब हम इन्वेस्टिंग का हम कहते हैं कि जब 5 to 10 years के लिए हम कोई स्टॉक ले रहे हैं तो उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने पड़ेंगे, और कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी सस्टेनेबल है कि नहीं आगे जाके, ये सब आपको चेक करना होता है इन्वेस्टिंग में। चलिए ये भी आपको हो गया रहेगा क्लियर। इन्वेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ट्रेडिंग में हम देखते हैं चार्ट्स, और इन्वेस्टिंग में हम देखते हैं सारे फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। चलिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग।
देखिए आपको बस एक चाहिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। आप कोई भी ब्रोकर के पास जाइए, ज़ेरोधा के पास जाइए या फिर एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक्स, कोई भी जाइए, आपको दोनों सर्विस एक साथ दिए जाते हैं। तो आपको ही लेना पड़ेगा और आपको फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिससे आप सारे स्टॉक बाय या सेल कर सकते हो जो भी लिस्टेड है एक्सचेंजेस पे। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आई होप आपको मैंने सारे टर्म्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ऐसे और अच्छे वीडियोस आने वाले इस चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।